नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के साथ क्या क्या गुना, क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्टिव दोनों टाइप के ही वीडियोस को देखना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके उसको ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि ओरिजिनली जो राशियों के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स है उसमें 8th पोजीशन पे आते हैं और मंगल यानी मार्स और केतु दोनों मिलके इस राशि को रूल करते हैं, यानी ये दोनों इस राशि के ग्रह अधिपति है। ओके, और जो जेंडर एसोसिएटेड है वो है फीमेल। अब मंगल जो है वो मेल है पर इस राशि के साथ फीमेल को क्यों एसोसिएट किया गया है, इसका ये रीज़न ये है क्योंकि मंगल जो एरीज यानी मेष राशि को जो रूल करते हैं वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक पावर है, यानी वो बहुत ही फिजिकल है। तो इसी वजह से उस एरीज के साथ जो पुरुष यानी मेल जेंडर को एसोसिएट किया गया है। पर स्कॉर्पियो जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। स्कॉर्पियो राशि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत ही या तो स्कॉर्पियो राशि के लोग या फिर स्कॉर्पियो लग्न के लोग या फिर किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में अगर स्कॉर्पियो राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट कनेक्टेड होते हैं या फिर कंजंक्ट होके बैठे हुए होते हैं तो इसका मतलब है उस इंसान के हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो राशि जो है वो डोमिनेंट है। ओके, तो ऐसे इंसान को आप लोग दो स्टेट में देखोगे, या तो वो बहुत ज़्यादा फियरलेस होता है क्योंकि उसमें भी मार्शियन क्वालिटी होता है। तो मंगल जो है वो फियर्स है, उनको वो सोल्जर है, उनको डर नहीं लगता है। तो अगर स्कॉर्पियो का जो पोजीशन है उसमें बैठा हुआ ग्रह, जो भी ग्रह बैठे हैं उनका अगर पोजीशन अच्छा है तो वो लोग देखोगे आप लोग बहुत ही फियरलेस होते हैं। हाँ, उनको डर नहीं लगता है। पर अगर और न तो अगर मान लो कि स्कॉर्पियो मून है या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर को बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स जो है वो है या फिर डेलिकेट प्लैनेट्स जो है वो बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो में विदाउट एनी अदर स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी एस्पेक्ट। हाँ, या फिर पोजीशन अगर थोड़ा अगर कमज़ोर पोजीशन होता है स्कॉर्पियो का तो आप लोग देखोगे कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ इंसान होता है। और क्योंकि स्कॉर्पियो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो फिजिकल फाइट्स में ज़्यादा जाते नहीं है। स्कॉर्पियो में आप लोग देखोगे वो लोग सीक्रेटिव होते हैं, वो लोग सीडक्टिव होते हैं और इसीलिए स्कॉर्पियो जो है वो मिस्टिकल और मिस्टीरियस साइड ऑफ लाइफ को रूल करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से क्योंकि ये फिजिकल नहीं है उतना ज़्यादा, फिजिकल में सिर्फ स्कॉर्पियो जो है वो रोमांस और लाइक सेक्सुअल साइड को ही रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बेसिस में। ओके, तो इसी वजह से स्कॉर्पियो के साथ जो फीमेल एनर्जी है उसको एसोसिएट किया गया है क्योंकि स्कॉर्पियो इन जनरल बहुत ज़्यादा सिडक्टिव क्वालिटी उसमें होता है। ओके, तो इसीलिए फीमेल जेंडर को एसोसिएट किया गया है। अब इसका जो सिंबल जो एसोसिएटेड है स्कॉर्पियो के साथ वो है स्टिल वाटर, यानी जो ऐसा वाटर जो मूव नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, एक पॉन्ड का जो वाटर है वो कभी भी रिसाइकल नहीं होता है, वो वहीं पे स्टैग्नेंट पोजीशन पे रहता है। और इसी वजह से पॉन्ड को अगर आप लोग साफ़ नहीं करोगे तो अगर फिल्टर नहीं करोगे कोई किसी चीज़ से तो वो धीरे धीरे वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है। हाँ, तो इसी वजह से तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा बैगेज होता है। पास्ट लाइफ से जो भी बैगेजेस आप लोग लाते हो, चाहे वो बुरा कर्मा हो, चाहे वो अच्छा कर्मा हो, चाहे वो कोई पास्ट लाइफ से कैरी किया गया कोई फियर हो जो आपके अंदर है, आपको पता नहीं है कि आपको इस चीज़ से क्यों डर लगता है। हो सकता है कि उसके साथ पास्ट लाइफ का कोई चीज़ कनेक्टेड है। ओके, तो ये पास्ट लाइफ बैगेज जो है वो स्कॉर्पियो के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से स्कॉर्पियो एक बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, बहुत ही ज़्यादा लाइक कार्मिक साइन भी माना जाता है स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा। ओके,
और इसी वजह से केतु भी इसका को रूलर है मार्स के साथ, क्योंकि केतु जो है वो पास्ट लाइफ और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसी वजह से केतु भी मार्स के साथ इस राशि को रूल करते हैं। और क्योंकि मार्स यानी मंगल जो है बहुत ही एक ज़िद्दी प्लैनेट है, वो अगर कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। तो इसी वजह से स्कॉर्पियो का जो क्वालिटी है वो फिक्स क्वालिटी है। एक बार वो उन्होंने बोल दिया ऐसा है तो है, फिक्स क्वालिटी का है। और इसके साथ जो गुना कनेक्टेड है वो तमासिक है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ बैगेज को मतलब रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ बैगेजेस जो है वो स्कॉर्पियो राशि के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से इसका जो गुना है वो तमासिक है। ओके, अब मंगल क्योंकि इस राशि को रूल करते हैं, तो मंगल इस राशि में, ये जो राशि है वो मंगल का ओन साइन है। और केतु जो है वो स्कॉर्पियो में एग्जॉल्टेड माना जाता है। ओके, केतु को इस राशि में एग्जॉल्टेड यानी केतु बहुत ही उच्च फील करते हैं, क्योंकि केतु वैसे ही पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और स्कॉर्पियो भी पास्ट लाइफ बैगेजेस के साथ कनेक्टेड तो ऑब्वियसली है। और स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही एक जैसे कि मैंने कहा कि फियरलेस होता है। ओके, और मूल त्रिकोण स्कॉर्पियो कोई भी प्लैनेट के लिए मूल त्रिकोण पोजीशन नहीं है। अब डेबिलिटेटेड जो है वो राहु और चंद्र यानी मून, दोनों ग्रह जो है वो स्कॉर्पियो राशि में बहुत ही ज़्यादा नीचस्थ यानी डेबिलिटेटेड उन लोगों को माना जाता है, वो लोग फील करते हैं। क्योंकि चंद्र जो है वो, अगर आप लोग मेरे चंद्र लर्न द सिग्निफिकेंस अबाउट चंद्र यानी मून, अगर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो चंद्र जो है वो भोगकार का है, उसको लाइक कन्वीनियंसेस बहुत पसंद है। चंद्र एक क्वीन जैसा है। ओके, अगर चंद्र मून के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वो एक भोगकार का है और राहु भी एक हेड है, तो राहु भी ऑफ कोर्स वो भी एक भोगकार का है। तो एक तरफ ये भोगकार का रिप्रेजेंट करने वाला दो प्लैनेट है, और यहाँ पे आप उनको अगर स्कॉर्पियो जैसे एक डार्क साइन पे अगर आप लोग उनको दोगे तो ऑब्वियसली उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, स्पेशली मून एक बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है, क्वीन जैसे है। सन अगर किंग है तो मून क्वीन है। तो अगर उनको एक क्वीन को अगर आप लोग एक डार्क गंदा सा एक रूम में अगर आप लोग रहने के लिए बोलोगे तो ऑफकोर्स उनको डर लगेगा, उनको प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से ये दोनों जो है वो नीचेस्ट फील करते हैं इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ओके, तो ये रहा। और बॉडी पार्ट्स जो है वो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल फीमेल बोथ, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये रहा स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के साथ क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या गुना और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टेड है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।